जय हिंद। कल की क्लास में हम अपवर्तन देखे थे प्रकाश वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 के। आज हम लेंस को बनना और लेंस कैसे बनता है और उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, लेंस क्या होता है तो आगे डिटेल से समझ लेते हैं लेंस, क्योंकि ये समझ में आ गया बनाना आ जाएगा। क्या प्रतिबिंब, पहले तुमने क्या पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था, ऐसा वाला। इसमें कोई वस्तु कहीं रखी होगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये याद है कि नहीं? अगर याद है तो ये समझ में अच्छे से 6 के 6 डायग्राम आ जाए। जैसे दर्पण में 6 डायग्राम थे, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग वस्तु का प्रतिबिंब बनता था, वैसे ही लेंस में भी अलग अलग स्थितियों पे हम वस्तु को रखेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग जगह पे बनेगा। इसमें भी है सेम वही नियम भी है, थोड़े बहुत अंतर है। अगर वो याद हैं तो ये वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, आगे हम देख लेते हैं लेंस बनता कैसे है। चलो, हमने कल बताया था कि दर्पण जब तक था तो उसमें एक चिकनी सतह वाली वस्तु लेते थे, अब लेंस हो गया तो बिना चिकनी वाली लेंगे, आर पार माने पारदर्शी वस्तु में। कल हमने बताया था कि अपवर्तन किसमें होगा, पारदर्शी वस्तु में। अपारदर्शी वस्तु में नहीं होगा। अपवर्तन इसके परावर्तन इसके एकदम विपरीत है, वो अपारदर्शी वस्तु में होगा, अपवर्तन पारदर्शी वस्तु में होगा। ठीक है ना? तो हमने कहा ये एक कांच का गोला है, ये क्या है, कांच का गोला। इसकी त्रिज्या मान लो ये, इसका नाम हो जाएगा सेंटर और इसका नाम हो जाएगा P, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, F कहेंगे। ठीक है। अब लेंस केवल एक ठोरे से नहीं बनता है, 2 गोले लगते हैं। ये दूसरा गोला है, कांच का है, कलाई इसमें नहीं है, ठीक है ना? हाँ। तो ये यहाँ इसका केंद्र होगा, माने सेंटर होगा C, सब तो पढ़ रखे हो। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी हम त्रिज्या कहेंगे R, और इन दोनों के बीच होगा F। कहाँ होगा, F होगा। ठीक है ना? अब लेंस कहाँ इसमें बना है, तो ये जो बीच में दोनों में जगह बन रही है ना, ये बीच वाली जगह, यही एक लेंस है। क्या है, यही एक लेंस। समझ में आ रहा है? तो 2 गोलों से मिलकर ये एक आकृति बन रही है, यही लेंस होगी। ठीक है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये यहाँ, तो ये आकृति कुछ ऐसी सी हो जाएगी ये। ठीक है। हाँ, हमने कहा यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या इसका सेंटर है आगे, और इन दोनों के बीच में F है। सेम ऐसे यहां से लेकर ये वाले बिंदु से लेकर यहां तक सेंटर है और इनके बीच में F है। दोनों में है क्योंकि 2 गोलों से मिलके बना, वो एक गोले से मिलके बना होता तो ये सब एक चीज होता। ठीक है। अब P ये होगा कि P ये होगा, बड़ी कंफ्यूजन है। जब दोनों बराबर हैं हम क्या करेंगे, इसका आधा वाला केंद्र मान लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा वाला केंद्र। देखो समझो, इस वाले केंद्र का परिधि ये है और इस वाले केंद्र की परिधि ये वाली, इस साइड वाली। ये तो फिक्स नहीं बैठ रहा है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। हमको लेंस से दूरी नहीं मिल पा रही है, किससे, लेंस से। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बीच से लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, बीच से एक लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन होगा ना, ये यही इन दोनों का बीच पॉइंट होगा। ठीक है ना? क्या होगा, बीच पॉइंट होगा। तब ये यहां से बन जाएगा, ये C हो गया और ये इन दोनों के बीच में F होगा। समझ में आ रहा? ये जो बीच वाला बिंदु है इसका नाम धर देते हैं O। क्या नाम धरेंगे, O नाम रख देंगे। ठीक है क्या? हाँ। अब देखो ध्यान से, इसमें ये दो चीजें हैं, F भी 2 है और C भी 2 है। ठीक है ना? हाँ।
अब अगर इस f को पूछा जाएगा तो हो सकता है कुछ लोग इस f को बता दें, इसको पूछा जाएगा तो इसको बता, क्योंकि दोनों एक तरह हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, इनका नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करो। क्या करो, ये क्या था, पहला गोला था, ये दूसरा गोला था, तो जो f होगा ये पहले गोला का f है तो इसको f1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1, क्या कहेंगे, और ये दूसरे का है तो इसको 2 कह देंगे। समझ रहे हो, 2 कहते हैं। 2 से मतलब क्या है, ऐसे लिखोगे f नंबर 1 वाला, कौन वाला, नंबर 1 वाला, f नंबर 2 वाला, यही तो होता है ना। समझ रहे हो, ऐसा कोई वस्तु है, जैसे O है, क्या है, O ऑक्सीजन होता है ना, पढ़ रखे हो कहीं, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, तो यहाँ 8 लिख देते हो ना, ये यहाँ लिखते हो ना। तो हम कौन सा चीज ले रहे हैं, 8 नंबर वाला। अगर विज्ञान सही से कहीं से पढ़े होगे तो ऑक्सीजन के नीचे 8 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 8 यहाँ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमने ऐसा श्रेणी होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब की, उनमें 8 नंबर पे जो आ रहा है हम वो वस्तु को ले रहे हैं। वैसे ही पहले वृत्त में जो F पहले नंबर पे आ रहा है, मतलब F1, क्या पढ़ेंगे इसको, F और 1, F1 ले रहे हैं। तो इस वाले का नाम क्या होगा, F1। क्या नाम होगा, F1, क्योंकि पहले गोले का है। ये दूसरे गोले का है, इसका नाम हो जाएगा F2। क्या नाम होगा, F2। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ में आ रहा होगा। सारी चीजें केवल नामकरण। सी भी ऐसे ही 2 था, तो हमने कहा ये पहले का सी है, ये दूसरे का सी है, हाँ, ये पहले का सी, ये दूसरे का सी है। तो हमने क्या किया, इसका नाम रख दिया C1 और इसका नाम रख दिया C2, ठीक। लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा इन सब से, तो हम क्या करते हैं, C का एक अलग नाम रखते हैं, C का नाम रखते हैं F। क्या नाम रखते हैं, इसको भी हम F ही कहते हैं, ताकि सारी चीजें मिल जाए। इसको भी नाम हम F करते हैं। तो अगर इसको लेंगे तो ये F1 हो जाएगा, क्योंकि ये C1 है। अगर हम C का मान नाम कर रहे हैं F, तो C1 का मान क्या हो जाएगा, F1, यही होगा ना, दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये हो जाएगा। अगर हम C2 का मान निकालें तो F का मान क्या है, C, और 2 लगा दो, 2 लगा दो, माने हम C को क्या कह सकते हैं, F2। क्या कह सकते हैं, F2। समझ रहे हो, हाँ। तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन गया F1 और ये बन गया F2। क्या बन गया, F1 और F2, ठीक है, हाँ। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर भी F1 है, यहाँ पर भी F1 है, यहाँ पर भी F2 है, यहाँ पर भी F2 है। इसलिए इनको भी अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे 1 F1 है, पहले का है ना, इसलिए 1 है और F1 है। ये दूसरे का था तो दूसरा है, तीसरा वाला F दूसरा है और 2 नंबर का है। समझ रहे हो, पहला F, दूसरा F, F1 और F2। ये बात समझ में आई, हाँ। तो ये होता है पूरा पूरा इनके बिंदु के नाम। तो ये जो बीच वाला बिंदु होता है, इसका उत्तल दर्पण, इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशित केंद्र। और नाम देते हैं इसको O से। किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। समझ रहे हो, हाँ। इसका नाम होता है F1। कैसे पढ़ोगे, 1 F1, कैसे पढ़ोगे, 1 F1, इसको पढ़ोगे F1, इसको पढ़ोगे F2, इसको पढ़ोगे 2F2। क्या पढ़ोगे, 2F2। क्लियर इतनी बात, हाँ। अब ये क्या था, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस था, सॉरी, ये क्या था, उत्तल लेंस था, ठीक है ना, हाँ। अब हम क्या देखते हैं, अवतल लेंस देखते हैं। कौन सा लेंस, अवतल, ठीक है ना, हाँ। देखो ध्यान से सुनो, ये जो चीज है ना, ये ऐसे दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, ऐसे, ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे है, और इधर से भी उभरा है, ऐसे दिखाई दे रही ना, हाँ। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमको क्या लगेगा कि ऊपर वाला उठा है और पीछे वाला भी उठा है, ऐसे दिखाई देगा ना। लगेगा आगे वाला उठा है और लगेगा पीछे वाला उठा है,
लेकिन हम इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, बगल से। हमको लग रहा है ये उठा है और ये उठा, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे तुमको ऐसे ही दिखाई दे, रियल में देखोगे तो ऐसे लेकर अगर लेंस को तो लगेगा आगे उठा है और पीछे उठा है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ये इधर उठा है, ये इधर उठा है, क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो लगेगा आगे उठा पीछे उठा, ठीक है ना। ऐसे में बगली बगली उठा। क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है ना। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण। इधर ध्यान से देखो, अगर ये समझ में आ गया ना तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने कहा इस दोनों गोलों में से हमने इतनी वस्तु निकाल ली। कितनी वस्तु? इतनी वस्तु निकाल ली। तो माने ये खत्म, खाली जगह, ठीक है ना। इतनी वस्तु निकाल। अब जरा यहाँ एक लाइन खींचो और एक लाइन यहाँ। देखो ध्यान से, अगर हमने ये चीज इतनी निकाल ली, देखो ये जो ऐसे वाला है ना, ये इसके इतना निकाल लिया है, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? क्या ऐसा बनेगा क्या? देख के बताओ। क्या ऐसा बचेगा? इसके बीच की इतनी चीज निकाल ली, बीच वाली, बचा कौन? ये किनारे वाला। किनारे वाले को पलट के जोड़ दो, पलट के जोड़ दो, तो ऐसे और ये बन रहा है। क्या बन रहा है? ये बन रहा है। समझ रहे हो कैसे बन रहा है? क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो अब ठीक से बना देते, समझ में आ गया हो तो। आया कि नहीं? इतनी चीज हमने निकाल ली और इन दोनों को पलट के जोड़ा तो हमको एक आकृति ऐसे मिल गई, ऐसे आकृति। तो ये उठा था बाहर की ओर। दर्पण में हमने क्या पढ़ा? जो उठा हो उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उभरी और चिकन हो तो उत्तल दर्पण, वैसे उठा उठा तो उत्तल लेंस हो जाए, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक। हाँ, सेम ऐसे ये धंसा है, अंदर की ओर है, तो अवतल लेंस हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, ठीक है ना। लेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यार पार देखा जा सकता है, कांच का है, तो ये क्या हो गया? अवतल, अवतल लेंस हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसमें भी यही सारी चीजें होंगी। हाँ, तो बीच में क्या डालोगे? बिंदु, रेखा डाला और इसके भी बीच में एक रेखा डालेंगे। ये मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी? मुख्य अक्ष। ये बिंदु क्या होगे? ओ। क्या कहेंगे? प्रकाशित केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशित केंद्र कहेंगे। सेम ऐसे जो इस वाले गोले की त्रिज्या होगी, किस वाले? इस वाले गोले की त्रिज्या, वही इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और जो इस वाले गोले की त्रिज्या होगी, वही इसका क्या हो जाएगा? सी। मान लो ये है, हमने सी का नाम क्या दिया? F1 और 2F1। गलत हो गया क्या? F1 और F2 हो गया और 1F2 होगा। F1 F2 2F2 2F1, यहाँ 2 होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ क्या होगा? 2। तो ये क्या होगा? दूसरा नंबर F पहला है और दूसरा नंबर F दूसरा का है। पहले नंबर का F ये हो गया, दूसरे नंबर का F ये हो गया, ठीक है ना। अब ये भी F है, तो दूसरे नंबर वाला, इन दोनों से दूसरा का नंबर वाला पहला नंबर है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरे में भी ये पहला नंबर का है। कौन सा नंबर? पहले नंबर। और दूसरे में ये दूसरे नंबर का है। समझ रहे हो ना? दूसरे में पहले नंबर का और दूसरे में ही दूसरे नंबर का है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर? सही कर लेना, ठीक है। तो हमने कहा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2F1। इनके बीच में जो F होगा उसका नाम क्या होगा? F1। क्या नाम होगा? F1। चाहे इसको कैपिटल बना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बीच में जो होगा F2 होगा। क्या होगा? F2। यहाँ जो होगा 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2F2। इतनी बात क्लियर है क्या? समझ में आई? हाँ,
तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल, इसका ये प्रकाशित केंद्र। क्लियर है? हाँ। अब हम जैसे दर्पण में पढ़े थे ना कि कब प्रकाश कहाँ से आएगी और कहाँ से जाएगी, है ना? प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, एक प्रकाश कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी। वैसे ही इसमें भी कुछ नियम पढ़ेंगे, हालांकि वो नियम और ये नियम सेम है, बस हम दिखाते हैं कि वो नियम है क्या। ठीक है? हाँ। चलो ध्यान देखो, ये क्या है? उत्तल लेंस है, ये f2.1 होगा और यहाँ f1 होगा, यहाँ f2 होगा और यहाँ पे 2f2 होगा। ठीक है? अब मान लो कोई प्रकाश समांतर आ रही मुख्य अक्ष की, दर्पण के अंदर जाएगी, लेंस के अंदर, सॉरी लेंस के अंदर जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी ये नहीं पता, कहाँ जाएगी ये नहीं। तो नियम क्या कहता था? अगर समांतर है, रेखा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाती है। कहाँ से जाती? फोकस से जाती है। समांतर है तो ना, यही तो पढ़ रखे हो। तो ये फोकस है, इसका क्या है? फोकस। ये हो गया। ठीक है? क्या गया? फोकस। इससे चली जाएगी। क्लियर है? हाँ। ये नियम समझ में आया ना? समांतर होगी तो फोकस से चली जाएगी अपवर्तन के बाद। क्लियर है? हाँ। दूसरा क्या है? यही नियम को हम अवतल में लगा के देखेंगे। तो बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। कहाँ आई? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो, कोई भी प्रकाश किरण लेंस के अंदर से डाइवर्ट होगी, माने मुड़ेगी। बाहर से मत मोड़ देना, नहीं यहीं से मोड़ दो, ऐसा मत कर देना, ऐसे ये गलत हो जाएगा। लेंस के अंदर आके जाएगी तब मुड़ेगी। तो लेंस के अंदर गई और ये नीचे को झुका रहा था, ये ऊपर को झुका देता है। प्रकाश किरणों किधर झुका रही? ऊपर की। समझ रहे हो ना? एक तरह समझो कि ये प्रकाश किरणों को नीचे लाएगा, मुख्य अक्ष के पास में लाएगा, और अवतल लेंस जो होगा ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर ले जाएगा। ठीक है ना? ये बात याद रखना। तो ये नियम समझ में आ? हाँ। अगर इसी के उल्टा हो जाए, कोई प्रकाश किरण अगर एफ से जाए तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? समांतर। कैसी हो जाएगी? समांतर। क्लियर है इतनी बात? हाँ। सेम ऐसे इसमें भी देख लो, कोई प्रकाश किरण एफ से जा रही है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये नियम समझ में आए? दो सेम वैसे ही दर्पण की तरह, ज्यादा कठिन तो है नहीं। हाँ। अब ये बिंदु O है, क्या है? O प्रकाशित केंद्र। अगर हम यहाँ से कोई प्रकाश डाल रहे हैं लेंस में, तो ये कुछ विचलित नहीं होगी, जितनी कोण पे आएगी उतने कोण पे वापस चली जाएगी। समझ रहे हो? जैसे उसमें शीशे आती थी, उतने कोण बना के फिर चली जाती थी वहीं पास से। ठीक है? सेम वैसे, इसीलिए इसको प्रकाशित केंद्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश का विचलन नहीं होता है, थोड़ी भी इधर उधर नहीं आती, यहाँ सीधी ही सीध जाएगी। तो इसको कहते हैं प्रकाशित केंद्र। सेम ऐसे ये भी होता है, अगर यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात सीधी चली जाएगी। क्लियर है ना इतनी बातें? हाँ। चलो आगे। ये नियम समझ में आया ना? हाँ। अब इन नियमों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? जिस प्रकार दर्पण में हम अलग अलग जगह पे वस्तु को रखकर प्रतिबिंब देखा था कि कहाँ बनता है, वैसे इसमें भी वस्तु को अलग अलग स्थानों पे, कहीं F2F1 पर, कहीं F1 पर, कहीं F2 पर, कहीं 2F2 पर रखकर ये देखेंगे कि उनका दर्पण माने जो प्रतिबिंब है
वो वास्तविक मिल रहा है कि आभासी मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है कि सीधा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है कि छोटा मिल रहा है, बन कहाँ रहा है, ये सारी स्थितियों के बारे में हम देखेंगे इसका। अगर जिसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो मिटाई। नियम याद रखे रहना, अगर समांतर आएगी तो F से चली जाएगी और F से आएगी तो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, C से माने O से जाएगी तो कोई चेंज नहीं होगा, आएगी जैसे वैसे ही, हालांकि वापस तो नहीं लौटती है। तो बस ये ऐसे ही चली जाएगी, समझ रहे, ऐसे ही चली जाएगी। माने कहने का मतलब यह है कि बिना विचलन के सीधी चली जाए, क्योंकि इसमें तो वापस तो जाएगी नहीं, ये आई तो चली गई, ये तो दर्पण में था, समझ रहे, सेम ऐसे इसमें। इतनी बातें क्लियर है। हाँ, वो 6 के डायग्राम हम एक अलग क्लास में सीख लेंगे, ठीक है ना, आज या कल। आज ही हो सकता है वो 6 डायग्राम हम तुमको एक अलग से क्लास बनाकर अच्छे से समझा देंगे। आज के लिए बस।